देखो, आप जो भी लिख रहे हो ना, इतना लंबा चौड़ा, बात सिर्फ इतनी सी है, अभी मन में आपके आसक्ति भरी हुई है, इसलिए अब माँ नहीं है तो माँ को रो रहे हो। अब आसक्ति इसीलिए है क्योंकि अंदर अस्मिता है, अस्मिता इसलिए है क्योंकि अभी अभी अविद्या है, इसलिए राग है। आए थे शिविर में तो हमने ये बात तो समझा दी ना, तो दोबारा वही बात क्या पूछो, क्या बताए हम। ऐसा ही होता है, जिससे ममता होती है लगता वो अब नहीं रहा, तो अब जिए कैसे, अब जी नहीं सकते। जी तो रहे हो ना फिर भी। कबीर जी का पद है, क्या बोलते हैं वो कि वो कुछ उसमें उन्होंने बकायदा आंकड़ा दिया है। वो कहते हैं कि भाई रोए 10 मासा, माँ रोएगी 1 साल, और पत्नी रोएगी 10 मासा, और भाई रोएगा 6 महीना, और फिर सब भूल जाएंगे। ये गलतफहमी है सबको कि हमारे बगैर वो रह नहीं सकेंगे, या हम नहीं रह पाएंगे उनके बगैर। तो अवधि किसी की वो थोड़ा 2 महीना जोड़ लो ज्यादा, किसी की 2 महीना कर लो कम, फिर जिंदा तो सब रहते हैं। पार्टी भी होगी, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, सबके घरों में बधाइयां भी बजेंगी, सब कुछ होगा। मरने वाले की फोटो लटक जाती है बस। और हर आदमी यही सोचता मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, हर आदमी ये सोचता। सबके घर चलते हैं, सबके बच्चे पलते हैं, सबकी दूसरी तीसरी शादियां भी हो जाती। एक हमारे कलकत्ते के जानने वाले थे, पति पत्नी। हम एक बार उनके पास रहे, सत्संग था, साल बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बड़े दुखी, उम्र होनी चाहिए कोई 55 के करीब उनकी। तीसरी बार मिले तो नई पत्नी थी। अब ये जो पत्नी थी, ये इनके रिश्तेदारों ने इनकी देखभाल के लिए रखी, काइंड ऑफ नर्स, नर्स नहीं मतलब काइंड ऑफ। तो उसी से ब्याह हो गया। चौथी बार वो जो दूसरी नंबर की 2 नंबर की पत्नी वो मिली, तो कहती अब तो वो मर गए। मैं ये भी सही है, हर बार सीन चेंज होता है। एक बार मिले तो जोड़ा था, दूसरी बार मिले बंदा रह गया, तीसरी बार मिले बंदा के साथ नई बंदी आ गई, चौथे बार मिले वो नई वाली बंदी रहेगी, बंदा ही उड़ गया। और वो जो स्त्री थी वो गरीब घर की थी, और ये आदमी बहुत अमीर था, तो उसकी सारी जायदाद इसी को मिल गई। के खेल है, ड्रामा चल रहा है देखो। उन्हें सारी जिंदगी में कितना काम किया, बड़ा लंबा चौड़ा उनका बिजनेस था, पर उसके सारे एसेट भोगे किसने। और पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं थी उसकी, और दूसरी पत्नी से लड़का भी हो गया था। तो अब वो स्त्री और उसका पुत्र, अब वो मुझे मिले, मैंने कहा वाह क्या सीन है। हर बार नया मिलता था। पहली बार मिले थे तो वो पति पत्नी का बड़ा प्रेम मैंने देखा, बहुत प्रेम। फिर पत्नी चली गई तो वो थोड़े दुखी मिले, तीसरी बार नई पत्नी के साथ मिले, फिर सुखी मिले, चौथी बार खुद ही आउट हो गए, श्रीमती जी रह गई। क्या आ सकती, सब बकवास है। जब तक मनुष्य की एंटरटेनमेंट के लिए कोई नया प्राणी नहीं मिल जाता ना, तब तक मरी माँ याद आती है, मरे बाप याद आते हैं। जब जिंदगी में कोई
रिश्ता बन जाएगा तब सब मरे भूल जाते, फिर वो जो जिंदा है ना सारी अटेंशन वहां चली जाती। शादी हो गई, हाँ कोई नहीं, जब कर लेगी ना सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब बातें हैं अभी तो। पर यह है कि मन की इस स्थिति के ऊपर विचार खुद करो तुम। जो आप लिखे हो हमें इस पर विचार भी करो ना। अब अहंकार है, सारे ब्रह्म वही बना रहा है और शरीर के साथ तादात्म्य विस्थापित कराता है। अब इससे आगे कैसे बढ़े और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे करे। अब सवाल ये उठता है, जो मम्मी पापा से इतना प्यार करते हो उसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? कि वो आई गई थी अपने आप से? तो फिर कुछ क्रेडिबिलिटी रखो ना, कि जिस दिन सच में गुरु से प्रेम होगा ना उस दिन समर्पण भी आ जाएगा। कहीं ना कहीं उसी में कमी है ना। अब प्रेम कोई कैप्सूल, कोई गोली तो है नहीं ना कि मैं दूं और तुम्हें हमसे प्रेम हो जाए और बस प्रेम में पिघल जाओ और समर्पण भी हो जाए। ये तो थोड़ा कठिन काम हो जाता है। लगाव और प्रेम में फर्क होता है। अक्सर कर जो हमें सुनते हैं उनको थोड़ा बहुत हमसे लगाव हो जाता है। उस लगाव को बहुत लोग प्रेम का नाम दे देते हैं, पर वो होता नहीं है। क्योंकि जहां वास्तव में प्रेम होगा वहां समर्पण सहज हो जाता है, लगाव में थोड़ी होगा, वहां नहीं होगा। वहां ऐसे सवाल पूछे जाते, क्या करें। वो गालिब मियाँ कहते ना, इश्क व आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो लगाए से कहां से लगा देना। पर जो तुम्हारी आसक्ति होती है वो इंस्टिंक्टिव और प्राकृतिक या कहो नैसर्गिक, माँ पिता भाई बहन के साथ और अपने शरीर के साथ कितनी जोर से होती है ना, तो उसी पे मंथन करो। अनेकानेक जन्म, अनेकानेक परिवार, अनेकानेक रिश्ते, आज कहाँ है कौन है कुछ मालूम नहीं। आज जो सामने जीवित है उनके साथ जुड़ा है, या जिनको इस जन्म में देखा और बिछड़ गए, या मन उनसे जुड़ा हुआ है। पर जैसे वो पुराने सब तुम भूल गए और कोई याद नहीं है, ये वाले भी भूल जाओगे, ये भी कहाँ याद रहेंगे। पर मन की पकड़ है जो छोड़े नहीं छूटती है। आसक्ति का मूल तो अज्ञान ही है। तो अज्ञान का निवारण तो ज्ञान चिंतन से है।